माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया EMRS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वैकेंसी 2023 की एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, आंसर की कब तक जारी की जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी बताने वाली हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, बने रहे वीडियो के लास्ट तक। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात की जाए, इसमें टोटल 759 पोस्ट है। कट ऑफ देख लेते हैं कितनी जा सकती है। ESM की टोटल पोस्ट 75 है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। आपके सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल मार्क्स 30। इसी तरीके से सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनके मार्क्स 30। रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 मार्क्स के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके 130 नंबर का पेपर हुआ था। टोटल अंक 130। टाइम 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर हुआ था, 150 मिनट का। अगर आपके 130 में से इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। कट ऑफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की अगर बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके 90 से लेकर के 95 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको अभी से टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है फ्रेंड्स, इससे 4-5 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं EWS और OBC कैटेगरी की कट ऑफ की। तो EWS और OBC कैटेगरी की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी के से आप ये मान के चले कि 5-10 नंबर कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नंबर कम नहीं रहेंगे। तो 89 से लेकर के 88 के बीच में स्कोर रह सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की। तो 81 से लेकर के 82 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ST कैटेगरी की अगर बात करें तो 75 से लेकर के 79 तक का स्कोर रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके आंसर की कब तक जारी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपके 16 से लेकर के 24 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम फिनिश होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका आंसर की है वो या तो एग्ज़ाम के 2-5 दिन बाद जारी कर दी जाएगी, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। वैसे तो आपके 24 दिसंबर को एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, तो आप ये मान के चलिए इसके 3-4 दिन बाद ही आंसर की जारी हो जाएगी, यानी कि 27 से 28 दिसंबर को ही आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 90+ नंबर हैं, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए टाइपिंग की। अब हम देख लेते हैं आपकी टाइपिंग क्या रखी गई है। इंग्लिश के अंदर आपके 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग रखी गई है। इसके बाद में हिंदी की आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना चाहिए टाइपिंग की। आंसर की जारी होने के बाद में आपका रिज़ल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपको टाइपिंग का, जैसे आपने पेपर क्वालिफाई, आपका स्कोर 95 भी है या 100 भी है, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके इतना स्कोर है 90+ या 95+, तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आपको अभी से अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जल्द ही इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, और आंसर की के जारी होने के बाद आप ये मान के चलिए आपके पास में 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। टाइपिंग आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐप होते हैं जैसे कि टाइपिंग मास्टर, उसमें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। अगर आप 0 से सीखोगे तो भी वहाँ पे। इसके बाद में एक और ऐप आता है सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, तो आप उसको आप डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में, अगर आपके पास में है तो आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें बेसिक से चीज़ें बताई हुई है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में अपनी टाइपिंग सीख सकते हैं 0 से।